तो दोस्तों, ऑल सिलेक्टेड राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, वीडियो बहुत बन चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ये राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की फाइनल लिस्ट आ चुकी है, जिसमें आप सिलेक्टेड हो। सभी उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बहुत तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब यहाँ पर इस रामायण को पढ़ने से अच्छा है कि हम इम्पोर्टेंट बातें करें, है ना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बातें क्या है कट ऑफ की, कि कट ऑफ बढ़ी है या घटी है। तो दोस्तों, सभी कैटेगरी में थोड़ी थोड़ी कट ऑफ बढ़ी है। मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बोला था कि 19-20 कट ऑफ बढ़ेगी, घटेगी नहीं अगर सीएचओ को बोनस मिलता है तो सीएचओ को बोनस दिया है और कट ऑफ बढ़ी है। जैसे मैं एक कैटेगरी की ले लेते हैं, जैसे एससी की ले लेते हैं। तो एससी की जो प्रोविजनल सूची के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो 65 पॉइंट कितनी थी, 27 थी, और अभी 65.43 हो चुकी है। आप देख सकते हो सामान्य में, और फीमेल की जो भी है वो आप देख सकते हो, है ना। एक कैटेगरी का एग्जांपल ले लिया हमने, और यहाँ पर कट ऑफ है वो देख ली कि बढ़ी है घटी है ना। तो कट ऑफ यहाँ पे बढ़ी है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अनरिजर्व मेल की है वो 75.34 है, फीमेल की है वो 69.49 है। अब विडो की है, विधवा की है वो 36 है ओनली, है ना। विच्छिन्न विभाग की है वो 62 है। ओबीसी के अंदर मेल की देखे तो 69.50 है, और महिला की देखे तो 66.92 है। ओके। एससी अगर मेल की देखे तो 65.43 है, और फीमेल की देखा जाए तो यहाँ पर 64.23 है, और विच्छिन्न विवाह में देखा जाए तो 38 है। अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी की देखें तो यहाँ पर 63.23 है, और फीमेल की देखें तो 62.48 है। ईडब्ल्यूएस वो सॉरी ओबीसी है ये, अति पिछड़ा वर्ग, जिसमें मेल की 64 है। सॉरी, ये अति पिछड़ा वर्ग किसको बोलते हैं, एमबीसी है। ओके, एमबीसी जो भी है समझ जाना रे यार आप, अति पिछड़ा वर्ग है ना। 64.57 है मेल की, और 61 है वो फीमेल की है। विच्छिन्न विभाग के अंदर 39 है। से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71.83 है मेल की, और फीमेल की बात करें 60.85 है। शहरिया की बात करें तो 40 है, और यहाँ पर और कैटेगरी लागू नहीं होती है शहरिया में। ओके, बाकी ये यहाँ पर दिया गया है कि भाई अंतिम सूची जारी कीजिए, अंतिम वरीयता सूची जारी की जा रही है, और चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। तो पदस्थापन जो आदेश हैं वो अभी जारी होंगे, आपके ज्वाइनिंग आदेश हैं वो जारी होना बाकी है। अंतिम वरीयता सूची में चयनित हो जाने से किसी भी अभ्यर्थी को पदस्थापन या कार्यग्रहण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, एवं इस संबंध में माननीय न्यायालय तथा विभागीय दिशा निर्देश एवं नियमानुसार कार्रवाई संपादित की जानी होगी। दोस्तों, इस लाइन का मतलब आपको मैं समझा दूं कि इस लिस्ट में यदि कोई गलती से ऐड हो गया है, कैसे गलती से किसी का नाम आ गया है, या किसी की जगह किसी और का नाम आ गया है, जैसे किसी का नाम सेम मैच कर रहा है, जैसे राहुल, राहुल सरनेम भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई शर्मा है, शर्मा है, फादर्स नेम भी सेम मैच कर रहा है, तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो उनके लिए ये। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई आप परेशान हो इस चीज़ को लेकर, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसके बाद में हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची इस प्रकार है। हाईएस्ट कट ऑफ है वो कुलदीप साहू है, इनकी बन रही है 88.30, है ना। इनको बोनस अंक 30 मिला है इसलिए भाइयों, है ना। अब वो हम चलते हैं सबसे नीचे, क्योंकि ये तो अपने अपने नाम आप देख लेना। ओके, उसके बाद चलते हैं हम नीचे नीचे। अब कुछ कैंडिडेट क्या है कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारी तो कट ऑफ से ज़्यादा परसेंटेज है लेकिन नंबर नहीं आया, क्या करें। कोई कह रहा है रेट लगा दो, कोर्ट चले जाओ। तो भाइयों, ऐसे जल्दबाजी में ऐसी फालतू की
लापरवाही नहीं रहना, फालतू का ज्ञान किसी से नहीं लेना है। सच में आपका नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हो, है ना। पहले आप अच्छे से पीसफुल माइंड में आप एक बार सोचो समझो हर चीज़ को, उसके बाद फिर आपको डिसीजन लेना है कि सच में आपके साथ समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, कुछ गलत हो रहा है। देन यू विल गो टू द कोर्ट, ओके। बट पहले आप समझो। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या इशू हो सकता है आपका। लिस्ट कितनी बड़ी हो गई यार। एक तो क्या है, आप यार बहुत जल्दी दूसरों की भावनाओं में बह जाते हो। अपनी भावनाओं में बहना सीखो, दूसरों की भावनाओं में नहीं बहना है ना कि कोर्ट चले जाओ। मैंने देखा था अभी एक मेरे वीडियो पर कमेंट आ रखा था कि सर मेरी कट ऑफ से ज़्यादा है, और तो दूसरा रिप्लाई कर रहा है, पूछो मेरे से रहे, कोई ऐसे ही चलता फिरता भाई आया और कमेंट कर गया कि आप रट लगा दो। तो एक चलते फिरते ज्ञानी बाबाओं से ज्ञान नहीं लेना है। मैं आपको फिर बता दूं, एक ऑथेंटिक पर्सन से एडवाइस लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऑथेंटिक पर्सन हूँ, हाँ, अनुभवी पर्सन ऑथेंटिक मान सकते हो आप, तो आप मेरे जैसे किसी और से ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से ज्ञान लो। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि भाई जिनके परसेंटेज ज़्यादा है, कट ऑफ से ज़्यादा परसेंटेज, लेकिन उनका नाम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख लो, अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं सत्यापन नहीं होने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। एक तो आप ये देख लो, अब ये कितने कैंडिडेट हैं, 160, है ना। जो बाहर से नर्सिंग करके आए हैं उनकी लिस्ट तो ये है, जिनके मार्कशीट अभी तक मैच नहीं हो पाई है, तो इनको भी होल्ड पे किया गया है। दूसरा है अनुभव का सत्यापन नहीं होने एवं अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं सत्यापन नहीं होने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। कुछ अभ्यर्थी ये हैं जिनके अनुभव का सत्यापन नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न प्रकरणों के मद्देनजर परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची ये है, आप देख सकते हो। फिर अनुभव का सत्यापन नहीं होने एवं माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न प्रकरणों के मद्देनजर परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची यहाँ एक है। फिर अनुभव का सत्यापन नहीं होने एवं माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न प्रकरणों के मद्देनजर परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची, ये 2 कैंडिडेट हैं। अनुभव का सत्यापन नहीं होने के मद्देनजर परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। अब यहाँ आप देख सकते हो कितने हैं, ये कितने कैंडिडेट्स हैं गाइज, मैं आपको बता देता हूँ फाइनली। तो ये है आपके 752, कितने, 752। तो इनमें आप अपना रोल नंबर ढूंढिए। ये रेड पिटीशन वालों का ज्ञान लेने से पहले आप यहाँ पे एक बार अपना रोल नंबर, जो सॉरी रोल नंबर नहीं है, एप्लीकेशन आईडी है, आप एक बार ये एप्लीकेशन आईडी मैच करिए। आपकी एप्लीकेशन आईडी अगर ये मैच हो रही है तो यू आर ऑन होल्ड, है ना, आपको होल्ड रखा है अभी। विशेष योग्य अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से वांछित सूचना अपेक्षित होने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। ये डिसेबिलिटी वाले हैं जिनका जो विशेष योग्यजन हैं, उनके जो मेडिकल बोर्ड से अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है उनको होल्ड पर रखा है। 24 कैंडिडेट्स हैं। अनुभव का सत्यापन नहीं होने एवं विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से वांछित, ये कुछ 3 कैंडिडेट्स की है। अन्य व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कर, ये कुछ इतने 4 कैंडिडेट्स हैं। ये भी 5 कैंडिडेट्स हैं लास्ट में। और पंजीयन प्रमाण पत्र का राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से सत्यापन हेतु विचाराधीन होने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थी एक हैं। तो इस प्रकार से यार आप एजुकेटेड हो, यू आर हैव अ प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा, यू नो, देन आपको कहाँ ज़रूरत पड़ती है यार ऐसे आलतू फालतू लोगों से ज्ञान लेने की। पहले आप अपना जो आपका बहुत अच्छा ब्रेन दिया है भगवान ने, उसका यूज करो, और पहले पीडीएफ के अंदर अपना एप्लीकेशन आईडी ढूंढो। देन यू विल गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो भी है ना। तो उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। सो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी इस लिस्ट में नाम हैं वो मैं आपको बता दूं सभी सिलेक्टेड हैं, चाहे वो होल्ड पर हो चाहे कैसे भी हो ना, सबका ज्वाइनिंग मिलना है, तय है। तो एक बार फिर सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स, एंड आई होप यू कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।